नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसठ मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एनर्जी कंजर्वेशन विषय के अंतर्गत हम चैप्टर 6 में एनर्जी इफिशियंसी इन थर्मल यूटिलिटीज का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें लास्ट सेशन में हमने थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है उसका अध्ययन किया था। आज के सेशन में हम प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम का अध्ययन करेंगे कि थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इस ये प्रॉपर्टीज वाले पोर्शन को हम लगभग 2 या 3 सेशन में फिनिश करेंगे। तो आज हमारा इसका पहला सेशन है प्रॉपर्टीज का। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक सिस्टम हम ऑलरेडी जान चुके हैं क्या होता है। अब हम देखते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, तो उसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है दैट इज कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। ये क्या होता है? तो वी कैन अंडरस्टैंड थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम टू व्यू पॉइंट। ठीक है, और अप्रोचेस, वन इज माइक्रोस्कोपिक एंड अनदर इज मैक्रोस्कोपिक। अगर हम थर्मोडायनेमिक को समझना चाहें तो उसके लिए हमारे पास दो अप्रोच, दो तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से हम थर्मोडायनेमिक को समझ सकते हैं। पहला है माइक्रोस्कोपिक और दूसरा है मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं माइक्रोस्कोपिक व्यू क्या होता है, जिसे हम क्लासिकल व्यू भी बोलते हैं। In macroscopic approach, we fix our attention to certain quantity of matter without considering the activities or events happening at molecular level। यानी मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम क्या करते हैं कि हम अपना जो मेन फोकस है, जो अध्ययन है, वो हम किसी भी मैटर की कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी पर ही हम फोकस करते हैं, अटेंशन करते हैं, बिना किसी एक्टिविटीज को कंसीडर किए कि उस मैटर में मॉलिक्यूल लेवल पर क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या एक्टिविटीज हो रही है, क्या इवेंट्स हो रहे हैं। इसको बिना जाने हुए हम केवल कुछ स्पेसिफिक क्वांटिटी पर ही हम केवल अध्ययन अपना फोकस करते हैं, वो कहलाता है मैक्रोस्कोपिक। इन दिस अप्रोच वी डिटरमाइन दी प्रॉपर्टीज। यानी इस अप्रोच में हम क्या करते हैं, हम प्रॉपर्टीज, वो प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं, जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है। हमने अभी ये लास्ट सेशन में भी बताया था कि आपने थर्मोडायनेमिक सिस्टम की जो स्टेट जानने के लिए हमें स्टेट वेरिएबल्स जानने होते हैं। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मैक्रोस्कोपिक व्यूज में या क्लासिकल व्यूज में हम उसके स्टेट वेरिएबल्स की ज्यादा बात करते हैं, जिसमें प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, विच गेट अफेक्टेड बाय द सिस्टम इंटरेक्शन विद द सराउंडिंग। जो कि ये जो वैल्यूज हैं ये हमारे सिस्टम की बाउंड्री और सराउंडिंग्स जो हैं उनसे ये प्रभावित होती हैं। तो हम केवल इन्हीं पर फोकस करते हैं। देयर आर सम मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विच कैन बी सेंस्ड बाय द ह्यूमन एंड सम कैन नॉट। ठीक है, तो जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है, थर्मोडायनेमिक सिस्टम की कई सारी प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जिन्हें हम मतलब एक तरह से ह्यूमन बीइंग उसे सेंस कर सकते हैं और कुछ को हम सेंस नहीं कर सकते। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक को। दूसरी जो होती है दैट इज माइक्रोस्कोपिक व्यू, और जिसे कहते हैं स्टैटिस्टिकल व्यूज। इन माइक्रोस्कोपिक व्यू वी ट्राई टू डिटरमाइन बिहेवियर ऑफ अ सिस्टम बाय द इवेंट्स हैपनिंग एट मॉलिक्यूलर लेवल। यानी माइक्रोस्कोपिक व्यू में हम क्या करते हैं, हम उस मेटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल लेवल पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या इवेंट्स हो रहे हैं, उन पे भी हम फोकस करते हैं। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हम मेटेरियल को एक तरफ तो हम बहुत मतलब ऊपरी तौर से उसके वेरिएबल्स को स्टडी कर रहे हैं, और एक हम बहुत अंदर तक डीप जाकर के उसको स्टडी कर रहे हैं। ये अंतर होता है आपका माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक में। वी कैन इजीली फाइंड दी मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर इज ऑलवेज रिलेटेड टू माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर बिकॉज अ मैटर इज ऑलवेज कंप्राइज्ड ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम मतलब हम मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर हमको आसानी से हम रिलेट कर सकते हैं विद द मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हम माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर का अध्ययन कर लेते हैं तो हम उससे मैक्रोस्कोपिक बिहेवियर का को रिलेट कर सकते हैं। क्यों? हर एक मैटर जो है वो मॉलिक्यूल से मिलकर ही बना होता है, तो जो भी उसकी मैक्रोस्कोपिक जो बिहेवियर है वो भी मॉलिक्यूल जो बिहेवियर है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज होता है। एग्जाम्पल जैसे इसका लें, प्रेशर इज अ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज, इट कैन बी सेंस्ड बट इट टू हैज अ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन। यानी प्रेशर आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है क्योंकि आप प्रेशर को आप सेंस कर सकते हैं, ह्यूमन बीइंग उसे सेंस कर सकते हैं, आप टच करके सेंस कर सकते हैं जहां पर भी प्रेशर अप्लाई हो रहा होगा। इट कैन बी सेंस्ड बट इट टू हैज अ माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन। लेकिन प्रेशर को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमें मॉलिक्यूल लेवल पर हमें से एक्सप्लेन करना होता है। प्रेशर कैन ऑल्सो बी एक्सप्लेन एज दी चेंज ऑफ मोमेंटम ड्यू टू मॉलिकुलर कोलिजन। जब मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उसमें जो मोमेंटम में जो चेंज होता है उसकी वजह से एक प्रेशर डेवलप होता है। ठीक है, वो प्रेशर तो हम उसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर दी कैरेक्टरिस्टिक
आइडेंटिफाइबल एंड ऑब्जर्वेबल, यानी थर्मोडायनेमिक जो प्रॉपर्टीज हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होती हैं जिन्हें हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, ऑफ अ सिस्टम बाय विच इट कैन बी स्पेसिफाइड। फॉर एग्जांपल जैसे मास है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इनको हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और इनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज कैन बी डिवाइड इनटू टू ग्रुप। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज भाई दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज कौन सी होगी? एक्सटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज व्हिच डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होंगी जो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड करेंगी। दैट मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द मास। यानी वो जब आपके जो सिस्टम है उस सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड कर रही है, इसका मतलब ये मास पर डिपेंड कर रही है, ठीक है ना। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू दी मास, दैट मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मास। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बात करें, जैसे वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है, मास है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आपकी मास पर डिपेंड करती हैं। दूसरे टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम व्हिच डू नॉट डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ द सिस्टम। यानी जो उसके एक्सटेंट पर, सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं करती, सिस्टम के मास पर डिपेंड नहीं करती, उन प्रॉपर्टीज को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज कहेंगे। जैसे they are characteristic of the system, the intensive ones do not depends on the size of the system। यानी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो मास पर डिपेंड नहीं करती, मींस वो आपके सिस्टम के साइज पर डिपेंड नहीं करती, उसकी शेप पर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉपर्टी अगर उसके मास पे और शेप पे डिपेंड करेगी तो इसका मतलब वो सिस्टम के एक्सटेंट पर डिपेंड कर रही है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव। लेकिन अगर जो एक्सटेंट पर डिपेंड नहीं कर रही, उसके मास और शेप पर डिपेंड नहीं कर रही, उसे हम इंटेंसिव बोलते हैं। एग्जाम्पल बात करें हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज की, तो इफ अ सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मेंटेन द सेम वैल्यू इन ईच पार्ट लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। तो ये क्या है कि अगर हमारी जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी देखना चाहे, तो अगर कोई हमारे पास ऐसी मटेरियल है, ऐसा सिस्टम है, अगर उस सिस्टम को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें तो हर एक पार्ट की जो प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, ठीक है। जो दोनों पार्ट की जो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है वो सेम होगी, उसे हम कहेंगे इंटेंसिव थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जैसे टेम्परेचर है, अगर आपने एक ग्लास के अंदर पानी लिया, उसे गर्म कर लिया और सपोज का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, अब आप उस पानी को एक गिलास से दूसरे गिलास में डाल दीजिए, तो दोनों ग्लास के पानी को जब आप टेम्परेचर मेजर करेंगे तो यू विल गेट दी सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम होगा। दैट मीन्स आप चाहे जितने पार्ट में डिवाइड कर दीजिए उसको, उसकी जो टेम्परेचर वाली प्रॉपर्टी है वो चेंज नहीं होगी, ऐसी प्रेशर चेंज नहीं होता, डेंसिटी चेंज नहीं होती। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्ट अब नाउ बिकम्स व्हाट इज द प्रेशर, ठीक है ना। प्रेशर इज डिफाइंड एज द फिजिकल फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन ऑब्जेक्ट और सिस्टम अगेंस्ट यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस। यानी किसी सिस्टम पर या किसी ऑब्जेक्ट के यूनिट एरिया पर जो भी फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेशर। दैट मीन्स द फोर्स अप्लाई ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। कैसे? P is equals to F upon A। F is a force, A is a unit area। तो F is a force and A is the area of which force is applied। जितने एरिया पे आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिट एरिया पे जो फोर्स है वो दैट इज इक्वल टू प्रेशर। SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसकी जो यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज बार। बार में भी हम प्रेशर को मेजर करते हैं, तो 1 बार इज इक्वल टू 1 into 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यानी 1 into 10 to the 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलेंगे? 1 बार बोलेंगे प्रेशर। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल। दूसरी यूनिट होती है पास्कल। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय PA और 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। 1 PA इज इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अनदर यूनिट ऑफ प्रेशर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे ATM रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर सुना होगा आपने कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, तो 1 ATM इज इक्वल टू 101.325 किलो पास्कल या 101.01325 बार, ठीक है। तो एक एटमॉस्फेयर प्रेशर बराबर 1.01 बार होता है। वर्ड यूज फॉर प्रेशर। प्रेशर के लिए हम कौन कौन से वर्ड यूज करते हैं? शब्दावली क्या है प्रेशर की? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर में हम शब्दावली में एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज करते हैं, जिसे P और सबस्क्रिप्ट में ATM से रिप्रेजेंट करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑल्सो नोन एज बैरोमेट्रिक प्रेशर, इसे हम बैरोमेट्रिक प्रेशर भी कहते हैं। आफ्टर द बैरोमीटर इज द प्रेशर विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ।
अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो प्रेशर होता है उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर डिफाइंड एज 101325 पास्कल। अभी हमने देखा था 101.325 किलो पास्कल विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, जो 760 मिलीमीटर Hg के बराबर होता है। ठीक है, तो इतना पास्कल इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो स्टैंडर्ड एटमॉस्फेयर जो सिंबल है उसका ATM हमारा सिंबल होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर के लिए। दूसरा जो प्रेशर हम मेजर करते हैं वो करते हैं हम एब्सोल्यूट प्रेशर, जिसे हम PABS से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एब्सोल्यूट प्रेशर इज मेजर्ड रिलेटिव टू अ फुल वैक्यूम। ठीक है, पूरे वैक्यूम के अंदर जो प्रेशर हम मेजर करेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। जैसे गेज प्रेशर, अगला आता है गेज प्रेशर, दैट इज PG, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय P सबस्क्रिप्ट G। गेज प्रेशर इज द प्रेशर रिलेटिव टू एटमॉस्फेयर प्रेशर, यानी गेज प्रेशर जो आपका प्रेशर है जो रिलेट करता है आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, उसे बोलते हैं गेज प्रेशर। The term gauge pressure is applied when the pressure in the system is greater than the local atmospheric pressure PATM। यानी जब आपका प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होता है तो हम उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। गेज प्रेशर मतलब अप्लाई होता है उस समय पर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होगा। तो यहां देखें आप, तो ये आपका एक एब्सोल्यूट जीरो कंप्लीट वैक्यूम है, ये आपका एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और दिस इज एब्सोल्यूट प्रेशर डी। तो वैक्यूम प्रेशर बी और गेज प्रेशर सी। तो हम निकालना चाहेंगे तो आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकालेंगे तो क्या निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि आपका एब्सोल्यूट प्रेशर मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर, यानी इस वाले पूरे अमाउंट में से लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर में से अगर हम एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर को माइनस कर दो तो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ जाता है। ठीक है, यानी A माइनस बी इज इक्वल टू डी, A माइनस बी इज इक्वल टू डी। इसी तरह से गेज प्रेशर अगर आपको मेजर करना तो गेज प्रेशर ये है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर यानी इस पूरे प्रेशर में से अगर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें तो हमें गेज प्रेशर मिल जाता है। ठीक है, यानी एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू ए, सॉरी ये एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस ए इज इक्वल टू सी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर, गेज प्रेशर। ठीक है, तो इसमें ये प्रेशर के लेवल को हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, एक दूसरे से रिलेट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आता है शब्दावली जो आती है प्रेशर, उसके लिए टेम्परेचर। टेम्परेचर डिफाइंस अ मेजर ऑफ द वार्मथ और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की उसके गर्म रहने की गुणवत्ता और उसके ठंडे रहने की जो प्रकृति है, ठीक है, और किसी ऑब्जेक्ट की या किसी सब्सटेंस की विद रेफरेंस टू सम स्टैंडर्ड वैल्यू इज कॉल्ड टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी सब्सटेंस की उसके गर्म रहने की प्रकृति या उसके ठंडे रहने की प्रकृति विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस वैल्यू अगर हम मेजर करें तो उसे हम कहते हैं टेम्परेचर। द टेम्परेचर ऑफ टू सिस्टम इज द सेम व्हेन द सिस्टम आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अगर दो सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब दोनों का टेम्परेचर क्या है, सेम है। अब टेम्परेचर को हम कैसे मेजर करते हैं, टेम्परेचर मेजर इन सेंटीग्रेड और सेल्सियस स्केल में हम मेजर करते हैं। सेंटीग्रेड आपने सुना होगा, इट इज रिलेटिंग टू द कन्फर्मिंग टू और हैविंग अ थर्मोमेट्रिक स्केल on which the interval between the freezing point of water and the boiling point of water is divided into 100 degrees with 0 representing the freezing point and 100 representing boiling point। यानी कि सेंटीग्रेड हम कैसे मेजर करते हैं कि अगर हम पानी को फ्रीजिंग पॉइंट 0 मान लें और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 है, तो फ्रीजिंग पॉइंट और 100 पॉइंट के बीच में जो हमारे डिवाइडेड होते हैं वो हमारे डिग्री सेल्सियस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे उसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज फारेनहाइट स्केल। फारेनहाइट टेम्परेचर स्केल इज बेस्ड ऑन 2 पॉइंट्स। फारेनहाइट स्केल 2 पॉइंट पर निर्भर करता है। द टेम्परेचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ ब्राइन एज 0 डिग्री फारेनहाइट एंड द एवरेज ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर 100 फारेनहाइट। ठीक है, यानी कि एक ब्राइन के जो फारेनहाइट में टेम्परेचर 0 डिग्री फारेनहाइट और एक ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 100 डिग्री फारेनहाइट, इसके बीच में जो है हम फारेनहाइट का स्केल मेजर करते हैं। The Celsius scale and the Fahrenheit scale are based on a specification of the number of increment between the freezing point and the boiling point of water at standard atmospheric pressure। यानी स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जो आपका
टेम्परेचर है जो आपका, उसमें कितना नंबर ऑफ इंक्रीमेंट्स होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, वो हमारा फारेनहाइट कहलाता है। तो हम इस रिलेशन के द्वारा डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ C इज अ डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और F इज अ फारेनहाइट टेम्परेचर। तो इसकी हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में या फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दिस इज दी सिंपली अ स्केल। टेम्परेचर थर्मोमीटर जिसे बोलते हैं, थर्मामीटर का है जिससे आप टेम्परेचर मेजर करते हैं। तो इसमें ये स्केल है, एक साइड में आप सेल्सियस में, दूसरे साइड में आपको फारेनहाइट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो दिस इज दी सिंपली, तो इसके द्वारा हम मेजर करते हैं, जिसमें ये जो पारा है mg, तो ये आपका मूवमेंट इसका होता है अकॉर्डिंग टू दी टेम्परेचर, कितने जाएगा वो। देन एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑल्सो कॉल्ड थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर इज द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट on a scale where 0 is taken as absolute zero. Absolute temperature scales are Kelvin and Rankine. ठीक है, यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर होता है जिसमें हम स्केल पे जीरो एज ए एब्सोल्यूट जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर को हम केल्विन या रैंकिन में भी बोलते हैं। तो जनरली आप देखेंगे तो हम थर्मोडायनेमिक में केल्विन में टेम्परेचर मेजर करते हैं। एब्सोल्यूट जीरो इज द टेम्परेचर एट विच अ सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल एनर्जी। यानी आपका जो केल्विन, जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है जिसपे जीरो केल्विन कह रहे हैं, उसका मतलब यह है कि हमारा जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम है वो मिनिमम एनर्जी लेवल पर है। द सिस्टम इज इन मिनिमम एनर्जी लेवल। तो टेम्परेचर इन केल्विन अगर आप करेंगे तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में 273 अगर हम ऐड कर दें तो यू विल गेट टेम्परेचर इन केल्विन। फाइन। टेम्परेचर इन रैंकिन, तो टेम्परेचर इन फahrenheit प्लस 460 अगर आप ऐड कर देंगे तो आपका रैंकिन टेम्परेचर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज दी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहें। धन्यवाद।